हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स की आज हम 11वीं वीडियो यहां पर देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम यहां पर 11वीं वीडियो देखने वाले हैं। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम को यहां पर हम देखने वाले हैं। तो टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नंबर सिस्टम में हम देखने वाले हैं विभाजिकता का नियम। आज हम विभाजिकता के नियम पर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, विभाजिकता में हम पहला प्रश्न यहां पर लेने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। प्रश्न क्या है तो देखिए आप, प्रश्न है 100 और 400 के बीच 100 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5/7 से पूर्णतः विभाजित होती हो। ठीक, हमें 100 और 400 के बीच में ऐसी संख्याएं निकालनी हैं जो 5 से भी कटती हूं, जो 7 से भी कटती हूं। ठीक, 5 और 7 से विभाजित होनी चाहिए और 100 और 400 के बीच में होनी चाहिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि 100 और 400 के बीच हमें संख्याएं निकालनी हैं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, जिसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए, जिसमें आपका 7 का भी भाग जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपके पास 5 है, आपके पास 7 है, तो 5 7 का सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर एलसीएम। ये 5 और 7 का हम क्या करेंगे, तो इनका हम लेंगे एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो मैंने कहा कितना आता है। आप कहोगे 7 पना 35। एलसीएम सबको अच्छे से आता होगा। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पना 35। एलसीएम इसका आता है 35। ठीक, मैंने कहा 35 का भाग देना है आपको 100 में और 400 में। ठीक, इस 35 का भाग आपको देना है 100 में और 400 में देना है। ठीक, क्योंकि हमें इनके बीच की संख्याएं निकालनी है जो 5 और 7 से पूर्णतः कटे, पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें 35 का भाग देना होगा। देखिए, हम देते हैं 35 का भाग। अगर मैं 100 में 35 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा। आप कहोगे 35 दूनी 70 होता है आपका, नीचे आपका 30 बचा। ठीक, तो क्या 30 में जाएगा, नहीं जाएगा 35 का भाग, तो 2 बार कटता है यहां पर। इसके बाद मैं 400 में 35 का भाग दूंगा। 35 से कम 35 होता है। हासिल आपके पास, मतलब घटने के बाद आपके पास 5 बचेगा। हासिल आपकी 0 आती है यहां पर, ये 0 का 0 हो गया। 35 एकम फिर 35 होता है आपका। घटने के बाद आपके पास 15 बचता है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि 35 का 400 में हम भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। ठीक, और मैंने आपसे कहा 35 का हम 100 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं हम। मैंने आपसे कहा कि यहां पर क्या है। आप कहोगे सर 2 है। यहां पर क्या है, तो आप कहोगे सर 11 है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा, मैंने 35 का भाग 100 में दिया तो 2 बार गया। 35 का मैंने 400 में भाग दिया, 11 बार जाता है। चलो, अब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर संख्याएं निकालूं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो देखो संख्याएं किस प्रकार से निकाली जाती हैं। मैंने कहा 35, ये क्या है आपका 2, तो 35 का गुणा 2 में कर देंगे हम। तो एक संख्या तो आपके पास मिल गई 35 गुणा 2। ठीक, इसके बाद मैंने कहा कि 2 के बाद आपकी 3 संख्या होती है। तो मैंने आपसे कहा कि 35 का गुणा हम 3 में करेंगे। ठीक, 3 के बाद आपकी 4 संख्या होती है तो 35 का गुणा हम 4 में करेंगे। फिर 5 होती है संख्या तो 35 का गुणा हम 5 में करेंगे। इसी प्रकार 35 का गुणा हम 6 में करेंगे। ठीक, इसके बाद हम 35 का गुणा 7 में करेंगे। 35 का गुणा 8 में करेंगे। 35 का गुणा 9 में करेंगे। 35 का गुणा 10 में करेंगे और फिर 35 का गुणा हम 11 में करेंगे। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि जाना कहाँ तक है, 11 तक जाना है।
ठीक, मैंने कहा 35 गुणा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कहां तक जाना है? तो 11 तक जाना है। ठीक, क्योंकि इनके बीच की संख्या हमें निकालनी है तो 11 तक ही जाएंगे हम। चलो, मैंने आपसे कहा कि 35 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना? 70 होता है। 35 ती कितना होता है? आप कहोगे सर 35 ती होता है 105। 35 चौके कितना होता है? तो आप कहोगे सर 140 होता है। 35 पंचे कितना होता है? तो आप कहोगे सर 175 होता है। गुणा करते जा रहे हैं ना अपन। और मैंने कहा 35 छिक्का अपना कितना होता है? आप कहोगे सर 35 छिक्का आपका 210 होता है। होता है कि नहीं बोलो? चलो, मैंने आपसे कहा 35 दूनी आपका 70 होता है, 35 ती आपका 105 होता है, 35 चौके 140 होता है, 35 पंचे 175 होता है और 35 छिक्का आपका 210 होता है। इसके बाद हम इसका गुणा करने वाले हैं। हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 15 की 5 आती है, हासिल आपके पास 1, तो 7 ती 21 और ये कितना होगा? 7 ती 21, 21 और आपके पास हासिल 3, 21 और 3 कितना होगा? 22, 23, 24। आप कहोगे सर 245 होगा। 35 अट्ठे कितना होता है? 8 5 40 का 0, 8 ती 24 और 4 कितना होगा? आप कहोगे सर 280। 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 9 पना 45, हासिल आपके पास 4, 9 ती 27 और 4 कितना होता है? तो आप कहोगे 27 और 4 31। ठीक, इसके बाद हम गुणा करेंगे इसका तो ये 350 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम इसका गुणा करेंगे 385 होगा। 35 का 11 में हम गुणा करेंगे 385 आएगा। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, मैंने आपसे कहा इन संख्याओं को हमने आपस में गुणा कर दिया है तो किस प्रकार संख्या बनी हमारी? 70, 105, 104, 140, 175, 210, 245, 280, 315, 350, 385। अब मुझे बताना क्या है? तो मुझे बताना है 100 और 400 के बीच में संख्या है। मतलब 100 और 400 के बीच में ऐसी संख्या बताना है जो 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मैंने आपसे कहा ये जो संख्या है वे सभी 5 से और 7 से विभाजित होंगी। ये जो आपकी संख्या है वो हमेशा 5 और 7 से विभाजित होगी, लेकिन हमें निकालना है 100 और 400 के बीच में। हम 100 और 400 के बीच की बात करें तो मैंने क्या 70 आपका जो 100 और 400 के बीच में आता है, नहीं आता है, तो इसे तो हम क्रॉस कर देंगे। इस संख्या को तो हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये 70 जो है वो आपका 100 और 400 के बीच में नहीं आता है। संख्या क्या है? 105 दोनों के बीच में आता है, 140 दोनों के बीच में आता है, लास्ट में देखेंगे 385 दोनों के बीच में आता है। संख्याएं गिन लो कितनी है? तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब 9 ऐसी संख्या है जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। 100 और 400 के बीच में 9 आपके पास ऐसी संख्या है जो किससे विभाजित हो? तो आप कहोगे 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक, तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से देखेंगे, लेकिन हम यहां पर शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। यहां तक तो आपकी जो संख्या थी वो 9 थी। अगर आपके पास संख्या 50 हो, यहां पर आपकी 50 निकले तो आप गुणा करते हुए नहीं जोड़ पाओगे। ठीक, तो उसके लिए मैं एक रामबाण ट्रिक बताने वाला हूं आपको। मैंने आपसे कहा देखिए रामबाण ट्रिक क्या है। रामबाण ट्रिक हम देखने वाले हैं। यहां पर आपको लिखना होगा कुल संख्या, क्योंकि हमें कुल संख्या निकालना है। कुल संख्या बराबर क्या लिखना है हमें? तो आपको लिखना है अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या बटे सर्वांतर और प्लस का 1। ये छोटी सी ट्रिक, ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना होगा। अगर आपसे कुल संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूले से कुल संख्या निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। मैंने कहा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है संख्याओं में अंतर। इन संख्याओं में अंतर कितने का चल रहा है? ऐसे मैंने कहा 70 और 105 में कितने का है? मैंने कहा 105 140 में कितने का है? मैंने कहा 140 175 में कितने का है? तो इनमें समान अंतर होंगे आपके, तो वही आपका सर्वांतर कहलाता है। और मैंने कहा प्लस आपका 1 चलेगा। देखिए संख्याएं आपको कैसे निकालनी है वो देखो। मैंने आपसे कहा हम गुणा इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखना कैसे निकालेंगे हम। ये तो अपना लॉन्ग मेथड था, अब शॉर्ट मेथड यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए शॉर्ट मेथड अपना कैसे चलेगा। मैंने आपसे क्या कहा 35 का गुणा हम 2 में करेंगे। 35 दूनी कितना होता है? आप कहोगे सर 70।
35 के बाद आपकी संख्या, 35 का 2 में करे अपन ने 70 आ गए। इसके बाद 2 की संख्या के बाद आपकी 3 संख्या होती है, 2 के बाद आपकी जो संख्या होती है 3 होती है, तो 35 3 कितना होता है? आप कहोगे 105, 105। और 35 चौके कितनी होती है? आप कहोगे सर 140। ठीक, कहां तक गुणा करना है? तो आप कहोगे सर 11 तक, मतलब 35 का 11 में गुणा करेंगे तो 385 आता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे कहा 35 का 2 में गुणा करेंगे 70 आएगा, 35 का फिर 3 में करेंगे, 4 में, 5 में, इसी प्रकार हम लास्ट में कर देंगे तो 385 आएगा। ठीक, अब निकालनी है आपको 100 और 400 के बीच में, तो 100 और 400 में क्या हम 70 को लेंगे? तो आप कहोगे सर नहीं लेंगे। ठीक, इन संख्याओं को हम लेने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा कुल संख्या बराबर क्या होता है? आप कहोगे अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस का 1। मैंने आपसे कहा अंतिम संख्या क्या है? आप कहोगे सर 385 है, माइनस प्रथम संख्या क्या है? आप कहोगे सर 105 है। सर्वांतर कितने का है? आप कहोगे सर 35 का। सर्वांतर आपके पास 35 का है, प्लस की आपका 1 चलेगा। ठीक, क्योंकि देखो 105 से 140 में किसका अंतर है? तो आप कहोगे सर इसमें है आपका किसका? तो आप कहोगे 35 का। ठीक, सभी संख्याओं में 35 का अंतर निकलेगा तो उसी को हम सर्वांतर का नाम रखते हैं, और मैंने सर्वांतर रख दिया 35। ठीक, तो इन संख्याओं को अगर हम घटाएंगे तो 385 में से 105 आपका जाएगा, तो कितना बचेगा? 280 बचेगा। बटे में आपका है 35 और प्लस का आपका 1 चलता है। ठीक, अब देखिए यहां पर मैं यहां पर काट देता हूं 7 से, 7 चौके 28 होता है, 40 बार कटता है, 7 पना 35 होता है, और 5 अट्ठे 40 होता है, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 बराबर आपका 9 आता है। यही आपका करेक्ट आंसर आता है। आपने कहा 100 और 400 के बीच में ऐसी संख्या बताओ जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ये 9 संख्या आपकी होंगी 100 और 400 के बीच में जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास बड़ा सवाल होता, अगला सवाल हम बड़ा देखने वाले हैं, तो देखो हम इसी फॉर्मूले से जल्दी करने वाले हैं सवाल को। चलो इस सवाल को हम मिटाते हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा सवाल। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी सवालों को हम अच्छी तरह से यहां पर देखने वाले हैं। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है? तो सवाल है आपका 100 और 900 के बीच में, 100 और 900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 9 से पूर्णतः विभाजित हों। 100 और 900 के बीच में हमें ऐसी संख्या बताना है जो 5 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः कटे। ठीक, तो मैंने कहा संख्याएं आपके पास कितनी है? आप कहोगे सर संख्याएं मेरे पास है 5 और 9। कहां से कहां तक जाना है? तो 100 से लेके आपको जाना है 900 तक। ठीक, 100 से आपको 900 तक जाना है। मैंने आपसे कहा 100 से आपको 900 तक जाना है। इनके बीच में आपको संख्या निकालनी है जो 5 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः कटे। ठीक, इसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए और 9 का भी भाग जाना चाहिए। तो हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का क्या लेंगे? आप कहोगे एलसीएम। 9 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? आप कहोगे 45। ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा कि 9 का गुणा 5 में करेंगे 45 आएगा। अब 45 का भाग मैं 100 में दूंगा और 45 का भाग मैं किस में दूंगा? आप कहोगे 900 में देंगे आप। चलो 45 का भाग सबसे पहले मैं देता हूं 100 में, फिर दूंगा मैं 45 का भाग 900 में। ठीक, तो मैंने कहा 45 दूनी 90 होता है, 10 बचा, 2 बार गया। ये 45 दूनी 90 होता है, 20 बार जाएगा, ये पूरा कट गया। ठीक, अब मैंने आपसे क्या कहा? 45 का भाग हम 100 में जब देंगे तो 2 बार जाएगा, 45 का भाग 900 में देंगे तो 20 बार जाएगा। हमें जाना कहां से है? 2 से जाना है। कहां तक जाना है? तो आप कहोगे सर 20 तक जाना है। किस प्रकार से? आप कहोगे सर 45 गुणा 2, 45 गुणा 3, 45 गुणा 4। कहां तक जाएंगे? तो आप कहोगे सर 45 गुणा 20। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमारा पहला मान निकल आएगा, दूसरा मान निकल आएगा, अंतिम वाला। ठीक, और इनमें सर्वांतर का मान निकल आएगा, तो टोटल संख्या हमें अच्छे से पता चल जाएगी। चलो मैं देखता हूं, यहां पर 45 दूनी आपका 90 होता है, मैंने 90 ले ली। 45 का 3 में गुणा करेंगे, 5 15 और 4 12 और 1 13। ठीक, इसका गुणा करेंगे, 5 चौकी 20 होता है,
2 हासिल आती हैं आपकी, 4 चौके 16 और 2 18 होता है। चलो 45 दूनी 90 होता है, 900 आता है। ठीक, हमें निकालना क्या है, तो आप कहोगे सर 100 और 900 के बीच में, 100 और 900 के बीच में आपके पास ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 5 से भी कटे और 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि 100 और 900 के बीच में आपकी 90 होती है, 100 और 900 के बीच में आपकी 90 होती है। आप कहोगे नहीं होती है, तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा, मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। ठीक, और मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपका जो है वो 900 है, लेकिन हमें तो इसके बीच की संख्या चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, इनके बीच की संख्या हमें देखना है। ठीक, इनके बीच की संख्याओं की बात हो रही है, ना कि इन संख्याओं की बात हो रही है। मैंने आपसे कहा 100 और 400 के बीच में, 100 और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है, तो हम इसको नहीं लेंगे, 900 नहीं लेंगे, हम यहां पर क्या लेंगे, तो आप कहोगे सर 19, यहां पर हम 19 लेंगे। यहां पर हम क्या लेंगे, आप कहोगे सर 19 लेंगे हम, तो यहां पर हम 19 का गुणा करने वाले हैं। 19 5 95 होता है, हासिल आपके पास 9 आती है। उन्नीस चौकी 76 होता है, और 76 और 9 कितना होगा, 77 78 79 80 81 82 83 84 और 85, यही होगा ना। 19 5 95 की 5 आता है, हासिल आपके पास 9 है। 19 चौकी 76 होता है, 76 और आपका 9 कितना होगा, आप कहोगे 85। ठीक, अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये फॉर्मूले में हमें मान रखना है। तो देखिए अंतिम संख्या क्या है, आप कहोगे सर 855 माइनस प्रथम संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर 135। सर्वांतर अंतर कितने का जा रहा है, तो आप कहोगे सर इनमें अंतर देख लेंगे हम। 180 में अपन 135 घटा देंगे, तो यहां पर 5 बचा, यहां पर कितना बचा, देखिए जल्दी, यहां पर 7 और 3 45, सभी संख्याओं में 45 का ही अंतर है, सभी संख्याओं में 45 का ही अंतर है। तो हम यहां पर 45 ले लेंगे और प्लस का यहां पर 1 ले लेंगे, इनको घटा देंगे हम। ये घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये 7 बचेगा। इसके बाद हम 45 का भाग देंगे प्लस का 1, देखिए 9 पना 45, 9 8 72, 5 एकम 5, बच्चा कितना 8, 8 है ना, ये 5 एकम 5, 3 बचा, 5 इक्का 30, 16 16 और 1 17। तो यहां पर आपकी टोटल 17 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो 100 और 900 में आपकी 5 और 9 का भाग चला जाए। मतलब 100 और 900 के बीच में ऐसी संख्याएं आपकी 17 होंगी जो 5 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई, क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? क्योंकि एक एक टाइप, एक एक पॉइंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है, एक एक पॉइंट अच्छे से यहां पर कवर करना होगा। ठीक, तो यहां पर अपना 17 यहां पर आंसर करेक्ट आता है, 17 यहां पर आपका आंसर करेक्ट आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आता है। क्या किया मैंने, तो आपने कहा कि 100 और 900 के बीच में 5 और 9 से पूर्णतः विभाजित संख्या में देखना है। तो मैं यहां पर पहले एलसीएम लूंगा, 45 आया, 45 का 100 में भाग दूंगा, 2 बार जाएगा, इसमें दूंगा 20 बार जाएगा। ठीक, मुझे इनके बीच की संख्या चाहिए, ना कि ये संख्या चाहिए। तो मैंने कहा कि 45 का 2 में गुणा करेंगे, फिर 45 का 3 में 4 में कहां तक जाना है, तो आप कहोगे सर अगर हम 20 तक जाएंगे तो 900 बन जाएगी, लेकिन हमें 900 से हमें पहले देखना है। तो आप 19 तक जाओगे, 855 होगा। और मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 90 जो है वो इन दोनों के बीच में आ रही है, नहीं आ रही है, तो नहीं लेंगे हम। अब लेंगे प्रथम संख्या इसको, अंतिम संख्या इसको। मैंने कहा अंतिम संख्या आपके पास ये है, प्रथम मैंने घटा दी बटे सर्वांतर, अंतर कितने का आप कहोगे 45 का प्लस के 1, घटाने के बाद मैंने काटा पीटी कर दिया, 1 जोड़ दिया, तो यहां पर 17 आपका करेक्ट आंसर आ गया। 100 और 900 के बीच में ऐसी 17 आपकी संख्याएं होंगी जो 5 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अगले सवाल की ओर यहां पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हम देखने वाले हैं। देखिए अगला सवाल किस प्रकार का रहेगा आपका। अगला सवाल आपका है 500 और 2000 के बीच में
स्क्रीन पर अगला सवाल आपका आ गया होगा। सवाल क्या है? तो सवाल है 500 और 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, सवाल आपका क्या है, तो आपके पास सवाल जो दिया है वो सवाल क्या है, तो आप कहोगे 500 और 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, बात हो रही है 500 और 900 के बीच की कि 2000 के बीच की। चलो कुछ नहीं करना है, 2000 के बीच की हो रही है। हमने कहा कि संख्याएं आपके पास 3 और 5 है। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 500 और 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 और 5 से पूर्णतः कटनी चाहिए, ऐसी आपकी कितनी संख्याएं हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे? मैंने कहा 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 15 आएगा। 15 का भाग मैं 500 में दूंगा और फिर किस में दूंगा? 2000 में दूंगा। देखिए सबसे पहले मैं 500 में देता हूं 15 का भाग, 15 × 45 आता है आपका, फिर यहां पर 5 बचता है, 15 × 45 आता है, कट गया। ठीक, इसके बाद मैंने कहा 2000 में हम किसका भाग देंगे? तो 15 का भाग देंगे। 15 एकम 15 आता है, 5 बचा, 15 × 45 आता है, फिर हम यहां पर 5 बचा, 50 हो गया, 15 × 45। ठीक, जाना कहां तक है? तो आप कहोगे सर 15, 33 और फिर 15, 133। ठीक, कहां तक जाना? 133 तक जाना है। कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। 15 का भाग मैंने 100 में दिया, 33 बार गया। 15 का भाग मैंने 2000 में दिया, 133 बार गया। ठीक, संख्या किस प्रकार लिखेंगे? तो आपने कहा 15 × 33, इसके बाद आता है 15 × 34, 15 × 34, इसके बाद आता है 15 × 35। इसी प्रकार हम जाएंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 15 × 133। ठीक, देखिए 15 × 45 की 5 हासिल आपके पास 4, 15 × 45, 45 और 4 कितना होता है? 49। 15 × 4 = 60 हासिल आपके पास 6, 15 × 45, 45 और 6 कितना होता है? 45 × 6 = 51। चलो 15 × 5 = 75 की 5 हासिल आपके पास 7, 15 × 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। चलो देखते जाओ, गुणा अच्छा होना चाहिए तभी आपका आंसर करेक्ट यहां पर निकलेगा। 15 × 5 = 75 की 5 हासिल आपके पास 7, 15 × 45, 45 और 7 कितना होता है? तो आपने कहा 52 होता है। चलो इसके बाद हम इसका गुणा करेंगे। 15 × 45 की 5 हासिल आपके पास 4, 15 × 45, 45 और 4 49 की 9 हासिल आपके पास 4, 15 एकम 15, 15 और 4 कितना होता है? आप कहोगे सर 19 होता है। चलो अंतिम संख्या आपके पास है 1995। प्रथम संख्या क्या आपकी 495 होगी? तो आप कहोगे सर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये 500 और 2000 के बीच में नहीं है। ये 500 और 2000 के बीच में हमारी संख्या नहीं है। 495 है, ये 510 जरूर हो जाएगी क्योंकि 495 इन दोनों के बीच में नहीं है, तो इसे तो मैंने कर दिया पहले रिजेक्ट। ठीक, मेरी प्रथम संख्या 510 होगी, अंतिम संख्या ये होगी। ठीक, मैंने कहा सर्वांतर कितने का है? तो अंतर आप देख लीजिए कितने का है। पहले हम देखेंगे अंतिम संख्या 1995 माइनस प्रथम संख्या 510 बटे सर्वांतर, अंतर कितने का है? आप कहोगे सर 525 में से 510 घटाएंगे तो 5 1 बस 15 का ही तो है। कितने का? आप कहोगे सर 15 का, प्लस का आपका 1 है। इन संख्याओं को हम घटा देंगे, 0 0 ये 5 है, 5 ही बचेगा। यहां पर 8 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा? 4 और 1, यही बचेगा ना। घटा देंगे, 5 बचेगा, 8 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, बटे में आपका 15 और प्लस के आपका 1 चलेगा। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो भाग देते हैं हम। 15 8 120 होता है। 15 9 कितना होता है? 15 9 135, 135 15 9 9 बार जाएगा ये, देख लीजिए।
15 नंबर 135 होता है, 135 हम इसमें से घटा देंगे, 148 में से हम 135 घटा देंगे तो कितना बचेगा, वाह 135। फिर कितनी बार जाएगा सर, 9 बार जाएगा। 99 और 1 कितना होता है आप कहोगे सर, 100 होता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 15 नंबर 135 9 बार गया, ठीक। इसके बाद घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 3 और 1 13, और आपके पास 5 है। 15 नंबर 135 फिर से होता है, 99 और 1 क्या होता है आपका, 100 होता है। तो मैंने आपसे कहा कि 500 और 2000 के बीच में ऐसी आपकी 100 संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो, जिसमें 3 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है। तो आपका यहां पर 100 यहां पर करेक्ट आंसर आ गया, 100 यहां पर आपका करेक्ट आंसर आ गया। इंपोर्टेंट था, इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा था, ठीक। तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक। अगर आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जाए तो आप अच्छे से यहां पर सॉल्व करना, क्योंकि सवाल बहुत ही नॉर्मल होते हैं, बस हमें तरीका अच्छा आना चाहिए, ठीक। मैंने आपसे कहा कि 500 और 2000 की अगर मैं बात करूं तो इनमें आपको बताना है 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित तो उनके बीच की संख्या है। तो मैंने कहा पहले मैं एलसीएम लूंगा, 15 आएगा, 15 का भाग मैं इसमें दूंगा, 33 बार जाएगा, इसमें दूंगा 133 बार जाएगा। चलो मैंने कहा कि 15 से मैं 33 लिखूंगा, 15 गुणा 33, इसके बाद 34 35 कहां तक जाना है, 133 तक जाना है। इसका गुणा करेंगे, इस प्रकार संख्या बन जाएंगी। मैंने कहा 495 जो है इन दोनों के बीच में नहीं है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। प्रथम संख्या ये हो गई, अंतिम संख्या आपकी हो गई। अंतम मैंने ए रख दिए, प्रथम माइनस के मैंने ए रख दिए, बटे आपका जो अंतर है वो 15 का है, प्लस के 1, ठीक। घटाने के बाद मैंने यहां पर 99 पाया, यहां पर 1 है प्लस का, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो 100 हो जाएगा। 500 और 2000 के बीच में आपकी 100 ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हूं, ठीक। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अब दूसरे सवालों की ओर बढ़ने वाले हैं। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप लोग छोड़ आते हो, लेकिन मैंने आपको सबसे अच्छा बेहतरीन यहां पर मेथड बताया है। इस मेथड से आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। देखिए आप अगले सवालों की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहां पर एक मैं आपसे नॉर्मल सवाल यहां पर पूछता हूं, एक आपसे मैं नॉर्मल सवाल यहां पर पूछने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल। मैंने आपसे कहा 2 पे आपकी पावर है 2, फिर आपके पास प्लस 2 पे पावर आपकी 3 है, फिर प्लस आपकी 2 पे पावर 4 की है, फिर प्लस 2 पे आपकी 5 की है। इस प्रकार का अगर आपके पास सवाल आए तो आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। मैंने आपसे कहा 2 पे आपकी 2 की पावर, 2 पे आपकी 3 की पावर, 2 पे 4 की, 2 पे और 5 की पावर, ठीक। आपने कहा कि हम तो सॉल्व कर लेंगे, बस कॉमा ही तो लेना है। मैंने आपसे कहा कि किस प्रकार से कॉमन लेंगे हम। अगर मैं यहां पर 2 पे 2 पावर यहां पर कॉमन लेता हूं, 2 पे 2 पावर यहां पर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर आपका 1 बचेगा, यहां पर आपका 2 पे 1 बचेगा, ठीक। यहां पर आपका 2 पे आपका 2 बचेगा और यहां पर 2 पे आपका 3 बचेगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? आपने कहा कि सर कैसे लिया, 2 हमने ले लिए तो यहां पर 2 क्यों आ रहे हैं? ये भी कई बच्चों के मन में क्वेश्चन घूमते हैं कि सर हमने 2 कॉमन ले लिया, फिर ये 2 क्यों आ रहे हैं। वो हम सब देखने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि 2 ये इसलिए आने वाले हैं, देखिए देखना समझना ध्यान से। अगर मैं 2 पे बात करूं 2 का, तो इसका मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 2 गुणा 2 प्लस 2 पे 3 का मतलब क्या होता है? आप कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 2 पे 4 का मतलब क्या होता है? आप कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद मैंने आपसे कहा अगला प्लस 5 बार लिखना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार, ठीक। अगर मैंने आपसे कहा यहां पर मैं 2 पे पावर 2 लेता हूं, मतलब मैंने ये सभी को ले लिया, ठीक। तो मैं इसमें भाग दूंगा, इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो ये देखो 2 दूनी 4 बनता है, ये भी 4 बनता है, तो ये 1 बार जाएगा। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, 2 दूनी 4 बनता है। मैंने इन दोनों को यहां पर इस प्रकार से लिख दिया 2 पे पावर 2, तो इसका मतलब भी 4 होता है, इसका मतलब भी आपका 4 ही होता है। अगर मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो 1 ही बचेगा। अब मैं इसका भाग इसमें दूंगा
इसमें दूंगा ना, तो मैंने कहा मेरे पास दो, दो कितने, दो है मेरे पास, दो मेरे पास देखो, एक ये है एक ऊपर है, दो है। चलो मैंने कहा दो दूनी चार है मेरे पास यहां पर, तो आपने कहा चार यहां पर आपके हट जाएंगे, ये चार आपके हट जाएंगे क्योंकि इस दो के स्क्वायर से ये दो हट जाएंगे, एक ए और एक ए। ठीक, बचा क्या आपका होगी सर दो, ये दो जो आपका बचा है वो मैंने रख दिया यहां पर, दो पे एक का मतलब दो ही होता है। चलो आगे बढ़ती है। अब मैंने कहा दो पे दो मतलब चार आपके पास दिया है, तो चार यहां से हटा दो, दो दूनी चार, ये हट गया आपका, ध्यान से समझना, ये हट गया आपका। बचा क्या आपका होगा सर एक दो, तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं दो पे पावर दो, लिख सकता हूं क्या नहीं, क्योंकि दो दूनी चार इस प्रकार से भी होगा, दो पे पावर आपकी दो भी चार ही होता है। इसके बाद प्लस, समझना ध्यान से, मैंने आपसे कहा प्लस। अब इसके बाद मैंने चार तो बाहर ले लिया, तो आप कहोगे सर चार आपने बाहर ले लिए तो यहां से आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, आप कहो एक दो तीन, तीन दो बचे आपके पास, तो यहां पर मैं लिख दूंगा दो पे आपकी पावर तीन। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं? कई टीचर इस प्रकार से नहीं बताते हैं, डायरेक्ट करवा देते हैं, तो बच्चों को समझ में अच्छे से नहीं आता है। यहां पर मैं एक एक पॉइंट अच्छे से आपको समझाने वाला हूं कि यहां पर एक क्यों आए, यहां पर दो क्यों आए, यहां पर तीन क्यों आए। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे क्यों आते हैं। ऐसे मैंने कहा यहां पर दो दूनी चार में कॉमन लूंगा, तो यहां पर एक बचेगा, भाग देते जाओ, चार का भाग चार में दोगे एक बचेगा, चार का भाग यहां पर दोगे तो ये दो दो हट जाएगा, यहां पर दो बचेगा, दो पे पावर एक का मतलब दो ही होता है, प्लस यहां पर देखो चार हट जाएगा, इससे मैंने कहा कि दो गुणा दो बचेगा, दो पे दो की पावर हो गई। ठीक, इसके बाद मैंने कहा चार ये हट गए यहां से, एक दो तीन दो बची आपकी, दो पे मैंने तीन की पावर लगा दी। ठीक, इसी प्रकार यहां से भी आपका इस प्रकार से बनता, मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, लेकिन आपको समझना भी बहुत जरूरी है। चलो हम बढ़ते हैं आगे। बस अगर मैंने आपसे कहा दो पे आपकी पावर दो है, एक का एक ही मतलब होता है दो होगा, दो दूनी चार होगा, यहां पर आपका आठ होएगा, दो पे दो ये कितना होगा 12, 13 और एक 14। मैंने आपसे कहा कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, या तो वो दो से विभाजित होगी या तो वो आपकी किससे 14 से भी होगी। ठीक, जैसा ऑप्शन आपके पास होगा उस प्रकार के सवालों को हम इस विधि से यहां पर करने वाले हैं। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये दो से विभाजित, जैसा आपका ऑप्शन होगा दो होगा तो आप कहोगे सर ये संख्या आपकी पूरी दो से विभाजित होगी, 14 होगा तो ये संख्या पूरी 14 से विभाजित होगी। ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर करने वाले हैं। देखिए सवाल कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये पहला सवाल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा, तो अगला सवाल मुझे जल्दी यहां पर करना होगा क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो है आपका वो सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, किस प्रकार का सवाल है। मैंने आपसे कहा 3 पे पावर आपकी 11 प्लस 3 पे आपकी 12 प्लस 3 पे आपकी 13 प्लस 3 पे आपकी 14। ठीक, 3 पे आपकी 14। आपको बताना है निम्न में से किससे विभाज्य है, ये जो संख्या है वो किससे विभाज्य होगी आपकी। ठीक, ये संख्या जो है वो किससे विभाज्य होगी। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। ठीक, ऑप्शन आपका पहला ए 7 से होगी, ऑप्शन बी आपका 8 से होगी, ऑप्शन सी आपका 11 से होगी, ऑप्शन डी आपका 14 से होगी, 14 से होगी। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मैंने ये सवाल लिख दिया। आपको बताना है कि ये जो सवाल है, ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होंगी। ऑप्शन 7 है, 8 है, 11 है, 14 है। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैंने कहा किस प्रकार से करेंगे। देखिए 3 पे 11 हम यहां पर कॉमन ले लेंगे, 3 पे 11 मैंने कॉमन ले लिया, 3 पे 11 से 3 पे 11 एक बार कट जाएगा, प्लस यहां पर क्या बचेगा, आप कहोगे सर 3 पे आपका 1। समझाना तो नहीं पड़ेगा मुझे 1 क्यों बचा, समझाना तो नहीं पड़ेगा मुझे 1 क्यों बचा, यहां से 1 कट गया तुम्हारा। चलो इस प्रकार से भी करते जाओ, 12 में से आपका 11 गया, 1 बचा। आपके पास 3 दिए हैं, मैंने कहा कि ये गए तो कितना 2 बचेगा। ठीक, यहां पर 13 है, यहां पर 11 है, घटा देंगे तो आपका 2 बचेगा। मैंने कहा यहां पर आपका 3 ही है, 14 में से आपका 11 गया, कितना बचेगा 3। क्योंकि पहले सवाल में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपकी ये संख्याएं बनती हैं। ठीक, सभी सवाल को मैंने तोड़कर बताया था कि किस प्रकार से ये संख्या निकलती हैं, तो हमें अच्छे से यहां पर
देखना होगा कि संख्या कैसे निकलती है। 3 पे 11 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 1 बचेगा, यहाँ पर 3 पे 1, यहाँ पर 3 पे 2, यहाँ पर 3 पे 3 बचेगा। चलो मैंने आपसे कहा 3 पे 11 आपका इस प्रकार से चलेगा, 1 का 1 ही होता है, 3 का 3 ही होता है, 3 पे 2 का मतलब 9 होता है, 3 पे 3 का मतलब आपका 27 होता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो 3 पे 11 इन सभी को हम ऐड कर देंगे, तो मैंने कहा 27 और 1 28 होता है। 28 और 3 कितना होता है? 28 और 3 कितना होता है? तो आप कहोगे सर 31 होता है। और 31 और 9 कितना होता है? आप कहोगे सर 40 होगा। ठीक, अब मैंने आपसे कहा ये 40 किससे विभाजित होगी? ये 40 आपकी किससे विभाजित होगी? तो आप कहोगे सर 8 से विभाजित होगी। आपका 8 यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो 40 है वो किससे विभाजित होगी? तो आप कहोगे सर 8 से विभाजित होगी। तो ये पूरी संख्या जो है वो किससे विभाजित होगी? आप कहोगे सर 8 से विभाजित होगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हुई? मैंने आपसे क्या कहा, 3 पे 11 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर प्लस के 3 पे 1, 3 पे 2, 3 पे 3 बचेगा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 40 आएगा। और मैंने कहा ये 40 जो है वो किससे विभाजित होगी? तो आप कहोगे 8 से। तो ये पूरा सवाल जो है वो किससे विभाजित होगा? आप कहोगे 8 से विभाजित होगा। ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। आपका आंसर जो है वो बी है, 8 यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट है। चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा हम देखने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से ये सवाल कुछ नहीं है। 4 पे आपकी 11 पावर है, प्लस 4 पे आपकी 12 है, प्लस 4 पे आपकी 13 है, प्लस 4 पे आपकी 14 है। बताना है कि ये किस संख्या से विभाजित होगी। ये किस संख्या से विभाजित होगी? ऑप्शन आपके पास है 7, 14, 17 और 9। 7, 14, 17 और आपके पास है 9। ठीक, ऑप्शन आपके पास दिए हैं, जल्दी से फटाफट करो। आपको ही करना है ये सवाल, क्योंकि मैंने एक सवाल आपको अच्छे से समझा दिया, एक नहीं दो सवाल मैंने अच्छे से समझा दिए आपको। ठीक, मैंने आपसे कहा 4 पे 11, 4 पे 12, 4 पे 13, 4 पे 14 ये संख्या किससे विभाजित होगी? ऑप्शन आपके पास है 7, 14, 17 और 9। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने आपसे कहा कि 4 पे 11 आप कॉमन ले लीजिए, यहां पर 1 ही बचेगा, प्लस 4 पे 1, प्लस 4 पे 2, प्लस 4 पे 3 बचेगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं आई है तो वीडियो को रोक कर देखिए, पिछले वाले सवाल देखिए, 2 मैंने जो करवा दिए हैं, पूरा मैंने मेथड बताया है कि किस प्रकार से आपकी ये संख्याएं बनती हैं। ठीक, तो मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा, स्पीड हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। 1 प्लस 4 पे 1 का मतलब 4 ही होता है, 4 पे 2 का मतलब 16 होता है, 4 पे 3 का मतलब 64 होता है। ठीक, इन सभी को जोड़ देंगे हम। तो मैंने कहा कि 4 ए 16 ए, 4 और 16 कितना होगा? आप कहोगे 20, 20 और 1 21, 21 और अगर तुम ये जोड़ दोगे तो कितना होगा? आप कहोगे सर 85। तो मैंने आपसे कहा कि 4 पे 11, अब मैंने आपसे कहा 85 जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी? 85 जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी? तो आप कहोगे सर ये होगी आपकी 17 से। 17 5 85। ठीक, ये जो संख्या होगी वो आपकी किससे? 17 से विभाजित होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो आप कहोगे सर 17 है। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? मैंने आपसे क्या कहा कि 4 पे 11, 4 पे 12, 4 पे 13, 4 पे 14 ये प्लस में आपकी लिखी है, ये किस संख्या से आपकी विभाजित होगी? तो आप कहोगे सर ये हमें मिलती है यहाँ पर 85 ही, सॉल्व करने पर 85 और 85 आपकी 17 से विभाजित होती है। तो ये सभी सवाल जो है आपका, ये सभी जो संख्याएं हैं सॉल्व करने के बाद ये संख्या आपकी 17 से विभाजित हो जाएगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम अगला सवाल यहां पर देखने वाले हैं। सवाल बहुत अच्छा है, मजा भी बहुत आने वाला है, तो एक एक सवाल आप करते रहिए। सवाल नंबर 4 देखिए। पहले मैं आपको एक थोड़ा मेथड बताता हूं। मैंने आपसे कहा 2 की पावर आपके पास 2 है, या मैंने आपसे कहा कि 2 पे पावर आपकी 4 है। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं? 2 पे पावर 3 गुणा 2 पे पावर 1। क्या लिख सकता हूं कि नहीं? ये बताओ पहले। लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो। लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये आपके आधार हैं,
जब हम घातांक करनी यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ते हैं हम आधार समान होने पर आपके जो घातें आपकी जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। मैंने कहा 3 और 1 कितना होगा, आधार आपका यहाँ पर 2 है, 3 और 1 कितना होगा आपका, होगी सर 4 होगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा ये सवाल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो मैंने कहा आपसे कि आधार समान होने पर घातें आपस में आपकी जुड़ जाती हैं। आधार 2 है, मैंने रख दिया, ठीक, 3 और 1 घातें आपस में 4 हो गई। तो मैंने कहा इस सवाल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। तो अगला सवाल है, बहुत मजा भी आने वाला है अगला सवाल में। देखो किस प्रकार का सवाल और आपका बन सकता है जो परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। सवाल लिखिए अगला। सवाल है आपका 2 पे 51 प्लस 2 पे आपका 52 प्लस 2 पे आपका 53 प्लस 2 पे आपका 54 प्लस 2 पे आपका होता है 55। इसमें बताना है ये जो संख्या है वो किससे आपकी अभाज्य होगी। ठीक, किससे विभाज्य होगी, अभाज्य नहीं विभाज्य होगी। अभाज्य क्या है, अभाज्य तो थोड़ी किसी से होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या और भाज्य मैंने आपको अच्छे से बता दिया। चलो, मैंने आपसे कहा सवाल आपके पास ए दिया है, ये सवाल आपके पास है और इसमें आपको बताना है कि ये जो संख्याएं हैं इसको सॉल्व करने पर ये संख्या किससे आपकी विभाजित होगी। तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास देखिए क्या है। ऑप्शन आपके पास है 23, 58, 124 और 127। 23, 58, 124 और 127। ठीक, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। करिए, किस प्रकार से करेंगे देखना ध्यान से। यहां पर मैंने आपसे कहा 2 पे 51 तो हम ले लेंगे यहां पर कॉमन। यहां पर क्या बचेगा आपका, होगा 1। यहां पर 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3 और 2 पे यहां पर आपका कितना बचेगा 4। ठीक, क्योंकि देखो 51 से 51 आपका ये पूरा कट जाएगा, 2 पे 51 ये कट जाएगा, 1 बचेगा। 52 में से 51 1 गया, 1 बचा। यहाँ पर 53 में से 51 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर आपका 4 बचा। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और मुझे इस बार बार ना बताना पड़े, क्योंकि मैंने पहला और दूसरा सवाल अच्छे से समझा दिया है। पूरा मेथड इससे मैं बताया था कि ये संख्या जो बनती है वो किस प्रकार से बनती है। ठीक, तो मुझे आगे नहीं बताना पड़ेगा, मुझे डायरेक्ट यहाँ पर मान रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं हम। 2 पे 51 आपका चलेगा ही, 1 का 1 ही होता है, 2, 4 होगा यहाँ पर, 8 होगा यहाँ पर, 16 होगा यहाँ पर। सबको जोड़ दो, 3, 7, 15, 15 और आपका 16 कितना होता है आपका, होगा सर 31। देखना ध्यान से, कितना होगा आपका, होगा सर 31 और 2 पे आपका 51 चलेगा ही। अब मैं यहां पर 2 पे 51 लिखता हूं और यहां पर आपका गुणा दिया 31। अब आपका ये जो ऑप्शन है, क्या इससे आपका सॉल्व हो रहा है सवाल? क्या इन ऑप्शनों से आपका सवाल सॉल्व हो रहा है? तो आप कहोगे सर नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे कि आप गलत जा रहे हो। तो हम गलत नहीं जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं, सही दिशा में हम जा रहे हैं। यहां पर 23, 58, 124, 127 की बात है, लेकिन यहां पर तो 31 है। तो क्या 31 से या 31 किसी संख्या से कटती है? आप कहोगे नहीं कटती है। 31 जो है वो किसी संख्या से कटेगी इनमें से? आप कहोगे सर नहीं कटेगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने घातांक करनी अभी थोड़ा आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके आधार समान हो गुणा में तो आपकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखिए मैं इसको थोड़ा बदल देता हूं, किस प्रकार से बदलता हूं वो देखिए। दो पे 51 का मतलब हम लिख सकते हैं 2 पे 49 गुणा 2 पे 1, 2 पे 1 नहीं 2 पे 2 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? और गुणा आपका दिया है भाई साहब 31।
क्योंकि आधार समान होगा आपका, तो 2 आधार हो जाएगा। 49 और 2 कितना होता है? 51 होता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसे। चलो, मैंने आपसे कहा 2 पे आपका 49 चलेगा ही। मैंने कहा कि 2 दूनी ये 4 होता है, 2 दूनी ये 4 होता है। 4 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो मैंने कहा 124 होता है। और आपने कहा 124 सर किससे कटेगा? आप कहोगे 124 से कटेगा। मैंने आपसे कहा यहां पर मैंने आधार देखो किस प्रकार से बना दिया, 2 पे 49 गुणा 2 पे 2। इसका मतलब होता है आधार आपका समान होगा तो ये घातें आपस में आपकी जुड़ जाएंगी। ठीक, तो मैंने कहा कि देखो ये घातें 49 और 2 कितना होता है? 51 होता है। मैंने कहा कि यहां पर 2 दूनी 4 बनेगा ये, तो 2 पे आपका 49 चलता है। 4 का गुणा 23 में करेंगे 124 होगा। अब मैंने आपसे कहा 124 ही 124 से कटता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 124 आएगा। इस प्रकार के सवाल आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है यहां से ये मेथड। ठीक, कई तो छोड़ के आ जाते हैं लेकिन एक सवाल ही गलत है। तो सवाल गलत नहीं है, गलत हम हैं। ठीक, सवाल गलत नहीं है, गलत हम हैं जो अधूरे सवाल को हम पूरा नहीं कर रहे हैं। ये मैंने पूरा सवाल कर दिया। इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। 124 इसका करेक्ट आंसर है। एक एक सवाल देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। इस प्रकार के सवाल आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आपको आने वाला है। चलो, एक और आपका धुआंधार सवाल यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे टाइप पढ़ने वाले हैं घातांकी पर आधारित। अगला टाइप आपका क्या है तो लिख लीजिए आप। अगला टाइप आपका है घातांकी पर आधारित। अगला आपका जो टाइप है वो है घातांकी पर आधारित। देखिए, घातांकी पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और इसमें हमें निकालना है शेष। ठीक, इसमें हमें क्या निकालना है तो आप कहोगे सर शेष। इसमें हमें शेष निकालना है। घातांकी पर आधारित इसमें हमें शेष निकालना है। विभाजकता हमने अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट कर लिया। अच्छे सवाल यहां पर हमने देख लिए जो परीक्षा में निश्चित पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम अगला टाइप पढ़ने वाले हैं घातांकी पर आधारित। इसमें हम शेष देखने वाले हैं। यहां से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पहले सवाल की बात करता हूं, तो मैंने आपसे कहा कि 6 पे आपकी पावर है 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, सवाल पहला क्या है? सवाल आपका पहला है 6 पे 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। सवाल आपका है 6 पे 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर आपका 6 है, यहां पर आपका 5 है। ध्यान से देखना, यहां पर आपका 6 है, यहां पर आपका 5 है, मतलब ये आरोही है। ये आरोही जाता है किससे तो आप कहोगे अवरोही में। ये आपका कौन सा है? अवरोही, मतलब 6, मतलब 6 है। 6 से हम 5 जाएंगे तो किस प्रकार से जाएंगे? अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर घटता क्रम बड़े से लेकर ऊपर। ऐसे मैंने कहा 10, 9, 8, 7 इस प्रकार से अवरोही क्रम होता है। आरोही मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, ये आपका आरोही होता है। मैंने आपसे कहा कि 6 पे आपकी 13 पावर है, 5 से भाग देना है तो शेषफल आपका क्या होगा। देखिए यहां पर, अब मैंने आपसे कहा क्या यहां पर 13 जो पावर है, क्या हमें 6 को 13 बार लिखना पड़ेगा? क्या हमें 6 को 13 बार लिखना पड़ेगा? तो आप कहोगे नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक यहां पर देखने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि 5 का भाग इसमें जा रहा है। मैंने कहा 5 का भाग इसमें जा रहा है, तो आप कहो सर 5 का भाग इसमें जब जा रहा है, तब 5 का भाग इसमें जा रहा है तो ये काम करते हैं ना, हम डायरेक्ट इसी में भाग दे देते हैं 6 में। तो आप कहोगे कि हम 6 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, तो शेष क्या बचेगा? आप कहोगे सर 1। ये 1 आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? भाग यहां पर जा रहा है तो मैंने डायरेक्ट भाग दे दिया। 5 का भाग मैं 6 में दूंगा, 1 बार जाएगा। ठीक, यहां पर शेष कितना होगा? 1 होगा।
ठीक। और अगर मैं यहाँ पर दूसरा मेथड लगाऊं, मैंने आपसे कहा अगर आपके पास बड़ी संख्या है और उस पर आपकी पावर विषम है और हम अगली छोटी संख्या से भाग दें, अगली हम छोटी संख्या से भाग दें तो हम भाग देंगे तो हमेशा आपका जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा। ऐसे मैंने आपसे कहा कि ये बड़ी संख्या है, इस पे पावर आपकी विषम है, हम इससे छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर 6 है तो मैं 5 से भाग दूंगा। ठीक, यदि मैंने कहा यहाँ पर आपका 8 होता, यहाँ पर 8 होता और यहाँ पर आपका 7 होता, तो अगर मैं 8 में 7 का भाग देता तो भी 1 बचता। समझना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि आपके पास यहाँ पर है 6 या 8 हो यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपका 8 है तो यहाँ पर आपका 7 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, पावर आपके पास कुछ भी हो, तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो हमेशा आपका 1 शेष बचता है। और अगर आपने देना है तो डायरेक्ट देख लीजिए, 5 का भाग हम 6 में देंगे, शेषफल आपका 1 आएगा। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ये हमारा जो मेथड होता है वो सॉल्व अच्छा हो जाता है इससे। ठीक, या ये मेथड हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। मैंने आपसे कहा 6 पे आपकी पावर 13 है, घात को यहाँ पर नहीं देखना है। 6 से छोटी संख्या 5 होती है, 5 का भाग देंगे तो शेष आपका 1 आएगा। करेक्ट आंसर आ गया। देखते जाइए ध्यान से। अब देखो, अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर आपकी 200 पावर है, मुझे किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। 5 से नहीं, यहाँ पर मुझे 7 से भाग देना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर आपका 8 होना चाहिए तो यहाँ पर आपका 7 होना चाहिए। पावर आपके पास भले ही कितनी हो, तो हम भाग देंगे तो यहाँ पर हमेशा आपका जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक, ऐसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपका है 10, पावर आपके पास है 2000, यहाँ पर मुझे 9 से भाग देना है तो हमेशा आपका शेष कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि हम यहाँ से बड़ी संख्या ये आपकी, इससे हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा और हम इसका इसमें भाग देंगे तो 1 ही जाएगा, मतलब 1 ही बचेगा। ठीक, मैंने आपसे कहा कि इसका इसमें अपन भाग देंगे तो शेषफल आपका 1 ही बचेगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में नहीं है तो डायरेक्ट भाग दे दो। 5 का भाग हम 6 में देंगे, हमेशा क्या शेष बचेगा? आपका 1 बचेगा। घात कितनी भी हो उसके पास, ठीक, घात कितनी भी हो आपके पास, आप बस मैंने कहा कि 6 में हम 5 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। ये सिंपल तरीका है इसका। ठीक, अगर इस प्रकार से समझना है, ऐसे मैंने आपसे कहा यहां पर आपका 6 है, 6 से आपकी छोटी संख्या 5 होती है, पावर कितनी भी हो आपके पास, अगर मैं भाग दूंगा तो यहां पर आपका 1 शेष बचेगा। ऐसे मैंने आपसे कहा 8 पे भले ही पावर आपके पास कितनी भी हो, 8 से आपकी एक छोटी संख्या होनी चाहिए, आपकी 8 से छोटी 7 होती है, अगर हम भाग देंगे तो हमेशा आपका शेष 1 बचेगा, पावर आपके पास कितनी भी हो। चलो, मैंने कहा ये आपका 10 है, 10 पे आपकी पावर कितनी भी हो, 2000, 3000, 4000, 10 से छोटी संख्या आपकी 9 होती है, अगर हम इससे भाग देंगे तो हमेशा इसका शेष 1 बचेगा। ये आपको पहला सवाल आपका अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, इसका मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल किस प्रकार से होगा। अब यहां तो बात होती है आपकी बड़े से लेकर छोटे, अब छोटे से बड़े पर बात करें तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। पहला सवाल आपका अच्छे से आ गया होगा, अगला सवाल हम देखने वाले हैं, अगला सवाल और देखने वाले हम। ठीक, ऐसे मैंने आपसे कहा 17 पे आपकी पावर है 2000, 16 से भाग देना है। मैंने आपसे कहा 17 पे पावर है आपकी 2000, 16 से भाग देना, शेष क्या बचेगा? आप कहोगे या तो हम डायरेक्ट में भाग दे सकते हैं, 16 का भाग हम 17 में देंगे तो हमेशा आपका शेष क्या बचेगा? आप कहोगे सर 1 बचेगा। और मैंने आपको एक मेथड क्या बताया? मैंने आपको मेथड बताया, मैंने आपसे मेथड क्या बताया? मैंने आपको मेथड, मैंने कहा कि अगर आपके पास यहां पर 17 है और यहां पर आपकी 16 है तो पावर आपके पास कितनी भी हो, पावर आपके पास कितनी भी हो, हमेशा आपका शेष 1 बचेगा। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अगला सवाल हम देखने वाले हैं। यहां पर आपकी बड़ी संख्या थी, यहां पर छोटी, अब हम छोटी और बड़ी की ओर देखने वाले हैं। ठीक, छोटे से हम बड़ी की ओर जाने वाले हैं। ऐसे मैंने आपसे कहा दूसरा सवाल, 25 पे आपकी पावर है 25, 26 से आपका भाग देना है तो इसमें आपको शेषफल बताना है। मैंने आपसे कहा सवाल है आपका, आप 25 पे आपकी पावर 25 है, 26 से भाग देना है तो शेषफल आपका कितना आएगा? देखिए यहां पर 26 का भाग 25 में जाता है, आप कहोगे नहीं जाता है। ध्यान से समझना, देखिए मेथड कैसा बनेगा। मैं अगर यहां पर ले लूं 3, यहां पर मैंने ले लिया 3,
3 पे मैं विषम घात चढ़ा देता हूं 3 और मुझे भाग देना है 4 से। ध्यान से समझना यहां पर मेथड। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 3 मेरे पास है, पावर आपके पास 3 मतलब विषम है, और मैंने कहा 3 के बाद आपका अंक क्या आता है 4। ठीक, अगर मैं इससे भाग दूंगा तो कितना जाएगा, देखिए यहां पर 3 का 3 मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर 27 होता है ना। भाग देंगे हम 4 का, 4 × 24, बचा कितना 3। तो आप कहोगे सर यहां पर आपका शेषफल आता है 3। मैंने आपसे कहा कि सम आपके पास है, पावर आपके पास सम है, और सम से आगे जो आपका है वो है ये विषम है। विषम आपका 3 है, 3 के बाद आपका अंक है 4, और इस विषम पे आपकी पावर विषम है, और विषम के बाद हमें सम से भाग देना है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा भाग देंगे तो 3 का 3 मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर 27 होता है। 24 आएगा मतलब 6 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 3। तो आपने कहा कि यहाँ पर 3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब शेषफल आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा अगर आपके पास विषम संख्या हो और विषम घात हो, अगर आपके पास विषम संख्या हो और विषम घात हो और आने वाली आगे की सम संख्या से भाग दे तो हमारा आधार यहां पर शेष बचेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि देखो अगर आपके पास विषम हो संख्या, उस पर आपकी विषम की पावर हो, और हम आने वाली सम से यहां पर भाग दें। मैंने कहा कि 3 से आने वाली सम कौन सी होती है 4 से भाग देंगे हम, तो हम भाग देंगे तो यहां पर आपका जो शेष बचेगा वो आधार ही बचेगा। ठीक, पावर आपके पास कितनी भी हो, अगर मैं यहां पर 2000 पावर लगा दूं तो भी यहां पर आपका 3 बचेगा, 2000 नहीं 1999, क्योंकि विषम है, विषम ही पावर होनी चाहिए, और आने वाली सम संख्या से भाग देंगे हम। समझना ध्यान से। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा शेष बचेगा वो आधार बचेगा। तो मैंने आपसे कहा यहां पर आपका क्या है विषम, 25 आपकी विषम है, और मैंने कहा कि इस पे पावर आपकी विषम ही 25 है। देखो आने वाली सम क्या होगी, 25 के बाद 26 आती है आपकी, और मैं 26 से भाग दूंगा तो आपका आधार ही यहां पर आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आंसर आपका क्या आएगा, आप कहोगे सर शेष आ जाएगा हमारा 25। एक एक पॉइंट यहां पर देखते चलो, क्योंकि एक एक पॉइंट से आपका प्रश्न बनता है। ठीक, मैंने आपसे कहा कि आपका सवाल क्या है, 25 पे 25 26 से भाग देना है, शेष हमें बताना है। तो मैंने आपसे कहा विषम घात विषम है, विषम संख्या है, विषम घात है, और आने वाली सम से हम भाग देंगे तो हमेशा आपका जो आधार रहेगा, जो हमारा आधार रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे मैंने आपसे कहा 17 पे पावर है आपकी 1999। ठीक, मुझे 18 से भाग देना है। ठीक, तो मुझे इसमें बताना है शेषफल क्या होगा। तो मैंने कहा कि 17 आपके पास है विषम, विषम ही आपके पास पावर है, आने वाली सम से हम भाग देंगे तो यहां पर आपका आधारी आंसर हो जाएगा। मतलब कितना आंसर हो जाएगा, आप कहोगे 17। क्लियर? ठीक, कितना सिंपल फंडा है यहां पर आपका। मैंने आपसे क्या कहा, विषम आपके पास है, पावर विषम है, आने वाली सम संख्या से हम भाग देंगे तो आधार आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो हम अगले सवाल की ओर यहां पर बढ़ने वाले हैं। एक एक सवाल अच्छे से समझते जाओ। सभी सवाल एग्जामों में पूछे गए हैं, सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, और हम सभी सवालों को अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहां तो अंतर था आपका एक का ही अंतर था, या तो बढ़ रहा था, ऐसे 17 है तो 18 एक का अंतर आ रहा था, 18 है तो 17 यहां पर एक का अंतर आ रहा था, या तो घट रहा था या फिर बढ़ रहा था। अगर संख्याओं में अंतर बहुत ज्यादा आता है, 3 का 4 का 5 का, ऐसे मैंने आपसे सवाल किया, मैंने सवाल किया 2 पे आपकी पावर है 31, 2 पे आपकी पावर है 31, 2 पे आपकी पावर है 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसको हम 5 से विभाजित किया जाए शेषफल होगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 2 पे 31 को
5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो यहाँ पर अंतर जो है वो ज्यादा है, 5 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 का अंतर है। यहाँ पर अभी संख्याओं का अंतर सामान्य कर रहा था, एक या तो बढ़ रहा था ये अंतर या फिर ये घट रहा था, मतलब एक का अंतर यहाँ पर निकल रहा था। यहाँ पर अंतर बहुत ज्यादा है, तो किस प्रकार से करेंगे हम, देखिए 2 फंडा आपको याद रखना है, सम और विषम। सम की बात हो और विषम की, अगर आपके पास समघात हो और आपके पास विषम घात हो तो हम यहां पर 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। यहां पर 2, 4, 6 इस प्रकार से हम घातों को ले सकते हैं। ठीक, देखिए मैंने आपसे कहा 2 पे आपका 31 है तो 2 को हम क्या 31 बार लिखेंगे, तो आप कहोगे नहीं लिख पाएंगे। तो मैंने कहा 2 पे 31 का मतलब हम लिख सकते हैं 2 पे 1, क्योंकि विषम घात है, तो विषम घात है तो मैंने कहा 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी, 7, क्योंकि विषम ही संख्या रख सकते हैं हम, छोटी से छोटी 1 रख सकते हैं, 1 से चला जाएगा तो हम 1 ही यूज करेंगे। 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से हम रखेंगे, 7, 9, ठीक 11। तो मैंने आपसे कहा 2 पे 31, 5 से भाग देना है, तो मैंने कहा 2 पे अपन पावर 1 लेंगे। अगर 2 पे अपन विषम 1 लेंगे तो 2 एकम 2, तो फिर भी 5 से नहीं जाएगा भाग, तो एक काम करते हैं अपन लेते हैं पावर 3 और फिर देते हैं 5 का भाग। 2 पे 3 का मतलब कितना होता है आप कहोगे 8, भाग देना है 5 से, 5 एकम 5, बचा कितना 3, ये 3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। कैसा है फंडा, मजा आया? मजा ही आएगा, देखना। मैंने आपसे कहा यहां पर आपकी संख्या कुछ भी हो, अगर आपके पास विषम संख्या है, विषम संख्या आपकी अगर घात है, विषम संख्या अगर आपकी घात है, अगर आपकी घात जो है वो विषम संख्या है, तो हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 3, 5 और 7 ठीक ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर 1 लिया, तो यहां से 1 अगर मैं लूंगा तो 2 ही बचेगा, 5 का भाग 2 में नहीं जाता, तो यहां पर मैं अगली विषम संख्या 3 लूंगा। 2 पे 3 का मतलब 8 होता है, अब 5 का भाग चला जाएगा, तो मैंने कहा 5 एकम 5, बचा कितना 3, तो आपने कहा 3 यहां पर शेष आपका निकल आया, 3 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए अगला सवाल कैसा होगा, एक एक सवाल होगा, बहुत मजा भी आने वाला है हर सवाल में आपको, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। मैंने आपसे कहा है कि एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला सवाल हम यहां पर देखने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं, ये सवाल पूछा जाता है जो मैं आपको सवाल बता रहा हूं, 67 पे पावर आपकी 67 है, 68 से भाग देना है। मैंने आपसे कहा 67 पे पावर आपकी 67 है और प्लस का यहां पर आपको और 67 लिखना है। ठीक, देखो सवाल क्या है, 67 पे पावर 67 प्लस के आपका 67 है, 68 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा। 2-3 तरीके अच्छे से कर सकते हैं हम। देखो या तो आप 67 दोनों को जोड़ दो और 68 से भाग दे दो, तो भी आपका आंसर निकल आएगा। मैंने कहा ये 67 है, घात क्या है आप कहोगे विषम, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि 67 पे घात में 1 ले लूंगा, छोटी वाली क्या है विषम, तो आप कहोगे कि विषम मैंने 1 ले ली। फिर यहां पर प्लस आपका 67 है और भाग मुझे देना है 68 से, 67 जोड़ देंगे, 7 और 7 14 की 4 होती है, हासिल आपके पास 1, 6 6 12 और 1 आपका होता है 13, भाग किससे देना है आप कहोगे सर 68 से। कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जाएगा लगभग 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 68 एकम 68, बचा कितना आप कहोगे सर 6 बचा। यहां पर कितना बचा आप कहोगे सर 6, 66 आपका क्या होगा, तो आप कहोगे सर शेषफल। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया मैंने, 67 पे 67 का मतलब मैंने आपसे कहा है, अगर विषम घात है आपकी तो ये 1 ले सकते हैं, 3, 5, 7 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 ले ली, 67 मेरे पास दिया ही है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 134, 68 का भाग दूंगा तो शेष आपके पास 66 बचेगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अगले सवाल बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन हम सभी सवालों को अच्छी तरह से यहाँ पर करने वाले हैं। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 पे आपकी पावर है 47,
45 पे आपकी पावर है 47 और प्लस 2 को 44 से भाग दिया जाए। मैंने आपसे कहा सवाल आपके पास है 45 पे आपकी पावर है 47 प्लस आपका 2 है और 44 से आपको भाग देना है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है शेषफल क्या होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा है, यहां पर विषम है तो यहां पर मैं 1 ले लूंगा, तो यहां पर 1 लेंगे तो 45 पे 1 प्लस के आपका 2 चलता है, भाग देना है मुझे 44 से। 45 पे 1 का मतलब 45, 45 और 2 होता है आपका 47, भाग देना है 44 से। 44 से कम 44, बचा कितना 3, 3 क्या है, ये आपका शेषफल है। कितना आसान है कि नहीं। मैंने आपसे कहा कि 45 पे 47 की घात है, तो मैंने कहा 1 भी ले सकते हैं, 3 भी, 5 भी, 7, तो अब तक हमारा 1 से कम चल रहा है तो यहां पर 1 ही लेंगे। जब 1 से नहीं चलता है तो 3 लेते हैं, फिर 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं। तो 45 1 प्लस के यहां पर 2 है, 45 1 का मतलब 45 और 2 जोड़ देंगे 47, 44 का भाग देंगे, शेष आपका 3 बचेगा। करेक्ट आंसर आपका 3 यहां पर आ जाएगा। अगला सवाल यहां पर देखने वाले हैं, सवाल अच्छे हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके ये सवाल। चलो अब यहां पर हम माइनस वाले भी यहां पर देखने वाले हैं। देखिए 27 पे आपकी पावर है 28, 27 पे आपकी पावर है 28 और माइनस के आपका 1 है, 26 से आपको भाग देना है, शेष बताना है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा यहां पर आपकी सम है, तो सम के लिए या तो हम 2 लेंगे या फिर 4 लेंगे या फिर हम 6 लेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि 27 पे हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं 2 और हमें 26 से भाग देना है और माइनस के आपके पास 1 है ही। ठीक, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, ये आपका जो 28 है वो एक सम है, सम के लिए हम 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। 2 से कम चल रहा है तो 2 ही लेंगे। 27 पे 2 माइनस के 1 अपन को भाग देना है 26 से, शेष क्या होगा देखिए 27 का हम 27 में गुणा करेंगे, 729 होता है। 27 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे सर 729 होता है। ठीक, माइनस 1 करना है, बटे में आपका 26 है, घटा देंगे कितना बचेगा, आप कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर घटा देंगे तो आपका बचेगा 728 और बटे आपका 26। देखिए कितनी बार जाएगा, देखना ध्यान से। 728 में हम भाग देंगे 26 का। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो मैंने क्या कहा, यहां पर आपकी पावर क्या है, आप कहोगे सर सम है, तो यहां पर आप 2 भी ले सकते हो, 4 भी, 6 भी, तो यहां पर हमने 2 ले लिया, माइनस के 1 है, 27 का स्क्वायर होता है 729, 1 घटा दिया 728, भाग किसका देना, आप कहोगे 26 का, तो यहां पर हम 26 का भाग देंगे। देखिए शेषफल कितना बचता है, 26 थी कितना होता है 78 होता है, 26 दूनी कितना होता है, आप कहोगे सर 52, 0 बचा, यहां पर आपका कितना बचा 2 और यहां पर आपका 8 बचा। ठीक, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, नहीं 8 बार नहीं जाएगा, 8 6 48, 4 8 दूनी 16, हाँ 8 बार जाएगा लगभग। देखो 8 का भाग देके देखें, 8 6 48 की 8 हासिल आपके पास 4, 8 दूनी 16 और 4 20, चला गया, बचा क्या 0 और 0 आपका क्या निकल आया, आप कहोगे सर शेषफल। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा कि 729 में 26 का भाग, 729 नहीं 728, क्योंकि ये कम कर दिया, 26 का भाग देंगे तो आपका शेष जो बचेगा वो 0 बचेगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखना आप देखना इसको हम और किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक और मेथड बताया था। क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था 27 में से हम डायरेक्ट 1 हटा देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, आप कहोगे सर 26। मैंने कहा भाग किसका देना है, तो आप कहोगे सर 26। पावर को भूल जाना है कि हमारे पास पावर है। ठीक, 27 में से 1 करेंगे कम तो 26, डायरेक्ट 26 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा और यहां पर आपका 0 आएगा, 0 आपका शेषफल होगा, शेषफल। ये भी मेथड आपका नहीं लगाना पड़ेगा आपको। आया मजा, ये जब कर सकते हैं जब हम डायरेक्ट यहां पर भाग दे सकें। अगर भाग नहीं दे सकेंगे तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से ही करेंगे। ठीक, यहां पर 26, देखिए यहां पर 26 है, यहां पर 27 माइनस के 1 है, घट गया 26, 26 का भाग देंगे, शेष क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा सवाल, क्योंकि देखो एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखने वाले हैं, आखिरी सवाल है।
आखिरी सवाल थोड़ा हटके होने वाला है। सवाल है आपका 4 पे आपकी पावर कितनी है? 19 की है। प्लस का आपका कितना है? 2 है। 4 पे पावर आपकी 19 है, प्लस का 2 है। किस संख्या से प्लस का 2 है को यहां पर क्या सवाल बनेगा आपका? देखिए 4 पे 19 प्लस के 2 किस संख्या से विभाजित होगी? किस संख्या से विभाजित होगी? ऑप्शन आपके पास देखिए कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन आपके पास है 12, 11, 10, 13। 12, 11, 10 और 13। ये आखिरी सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, तो सॉल्व करिए। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था विषम अगर आपके पास है तो विषम के लिए हम 1 लेते हैं और 3 लेते हैं। अगर हम यहां पर 1 लेंगे, 4 पे 1 का मतलब 4 ही होता है, 4 और 2 6 होता है, तो 6 किसी संख्या से कटेगा? आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं 3 ले लेते हैं यहां पर। तो मैंने कहा 4 पे 3 लेंगे, प्लस का आपका 2 चलेगा। 4 पे 3 का मतलब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 4 चौके 16 और 16 चौके 64, और मैंने कहा प्लस 2 ऐड कर देंगे 66। ये 66 किस संख्या से कटेगा? तो आप कहोगे सर 11 से। 11 6 66। आया समझ में? मैंने आपसे क्या कहा? 4 पे 19 को हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो मैंने कहा विषम घात आपके पास 3 भी है, एक नहीं लेंगे, 3 लेंगे। तो मैंने कहा 4 पे 3 का मतलब 64 होता है, प्लस आपके पास 2 है, मैंने ऐड कर दिया 66। ये किससे होगी विभाजित? आप कहोगे सर 11 से। 11 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार के सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इस प्रकार के सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक सवाल मैंने अच्छे लिए हैं, लेवल के लिए हैं, जो परीक्षा में निश्चित पूछे जाते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए।